मामला है आज जो साइलेंट देखिए प्रोटेस्ट सर, किया हम है? आज यहाँ पे जीडीसी कठुआ में जितने भी कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, आज हम एक दिन की पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। हमारा जो एसोसिएशन है कंट्रेक्चुअल टीचर्स का ऑल ओवर J&K कॉलेजेस में, उनकी कॉल पे आज हमने स्ट्राइक रखी है। कुछ हमारी डिमांड्स हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और हमारी वो डिमांड सुनी नहीं जा रही। तो हमें सिर्फ वो दिया जाता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा इश्यूज़ पे, तो उसके लिए हमने आज एक दिन के पेन डाउन स्ट्राइक रखा है। चलिए, तो किस तरह की डिमांड्स आपकी क्यों स्ट्राइक रखी हुई है? डिमांड्स हमारी जो मेन डिमांड है वो सैलरी हाइक की है, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज की है, और हमारा जो नॉमेनक्लेचर है एकेडमिक अरेंजमेंट का, उसको हम चेंज करवाना चाहते हैं। तो सर कहते कितना भेदभाव देखते हैं? ड्यूटी 2 है लेकिन भेदभाव किया जा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। देखिए, आपको जब से हम सभी को पता है कि एक ही डेट पे, एक ही टाइमिंग पे हमारी जो डिवीज़न हुआ था, यूटी ऑफ लद्दाख बनी थी और यूटी ऑफ J&K बनी थी। पर यूटी ऑफ लद्दाख में जो हमारी डिमांड है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उसको बेसिक किया जाए एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है। उनकी लास्ट ईयर से बेसिक सैलरी हो गई है, बट हमारी जो बेसिक सैलरी है वो अभी तक इंक्रीज़ उन्होंने नहीं की है। बेसिक सैलरी की हमारी डिमांड है 57,000 के अराउंड हमारा बनता है, बट स्टिल वी आर गेटिंग 28,000। तो ये 28,000 से इंक्रीज़ करने का जो हमारा डिमांड है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उसी के लिए हम आज यहाँ पे पेंडेंट स्ट्राइक। तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा कम सैलरी में जो आपको सर्वाइव करना पड़ रहा है? देखो, आप सभी को पता है, अब हमारी एज भी इतनी है, सारे PhD होल्डर्स हैं, सभी के बच्चे हैं, कुछ की शादी नहीं हो रखी है, कुछ की हो रखी है, तो जिनके बच्चे हैं ये सब कुछ फैमिलीज़ हैं, तो सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वी आर जस्ट गेटिंग 28,000। तो 28,000 में तो आपको पता है आज यहाँ पे जितनी ज़्यादा महंगाई है, तो उस पर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने काफ़ी बार हमने अपनी डिमांड रेज़ की है, बट हमारी डिमांड अभी तक नहीं सुनी जा रही। तो कितने दिन की आपकी जो स्ट्राइक रहने वाली है आज? देखिए, फ़िलहाल तो हमने आज ऑल ओवर जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे जम्मू डिवीज़न में एक दिन का स्ट्राइक रखा है। तो अगर हमारी डिमांड्स अभी भी नहीं सुनी जाती हैं, इस पर कोई क्विक एक्शन नहीं होता, तो हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। हंगर स्ट्राइक की तरफ भी हम सोच रहे हैं कि वो भी हम कर सकते हैं। जी मैम, हमारी जो आज की स्ट्राइक है इसका मेन रीज़न ये है कि हमें टाइम पर भी सैलरी नहीं मिलती है, और प्लस हम चाहते हैं कि विंटर और जो समर है वो हमें इंक्लूड किया जाए। जो हमें नहीं मिलता है, ना समर का मिलता है ना ही हमें विंटर का मिलता है, जबकि हम प्रॉपर काम करते हैं, परमानेंट फैकल्टी की तरह काम करते हैं, और जो हमारा सैलरी हाइक है वो भी होना चाहिए उसमें, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। मैम, बेसिक में कितना डिफरेंस देखें लद्दाख और जम्मू कश्मीर में? सर बहुत ज़्यादा है, हम 28 ही लेते हैं और वो वहाँ पर 56-57,000 लेते हैं। तो मैम, आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो क्या सब ये सिमिलर जो है पेमेंट थी या तब भी डिफरेंट था? सर तब भी डिफरेंट तब भी डिफरेंट था। तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों सर, हमारा जो तब से मिशन चल रहा है, हम तब से हायर अथॉरिटीज़ को बोले जा रहे हैं कि हमारे लिए सोचिए आप लोग, और हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है हमारी साल के बाद होती है, वो भी बंद होनी चाहिए। लाइक हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 साल के लिए चलता वो ज़्यादा अच्छा रहता। बार बार इस चीज़ को हमें वेरिफिकेशंस करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लाइक कुछ की सैलरी तब तक बंद रहती है जब तक उनकी वेरिफिकेशन नहीं आती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। ओवरऑल तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, चाहे वो विंटर जोन में हो फॉल होते हैं या समर जोन के फॉल होते हैं। मैम, जो छुट्टियां मिलती हैं क्या उसमें भी आपको सैलरी मिलती है? सर, जो हमें छुट्टियां मिलती है 10 डेज़ की, वो हमारा कट हो जाता है। जैसे विंटर जोन वहाँ हो जाता है तो उनका भी वो कट हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो भी इंक्लूड किया जाए। जी मैम। Yes sir, we are here, we are appointed as per the UGC norms, but we are not getting the salary as per the UGC norms. So we are here demanding and requesting to increase our salary, and we are also requesting to increase our tenure because we get the less tenure, sir, right? So we are we are demanding all these things. Thank you. फॉर एग्जाम्पल, जब हम भी बाहर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अपॉइंट होता है, तो कहीं पे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा जाता है 3 साल का या 5 साल का, अदरवाइज 1 साल का फुल फ्लैज उनको 12 मंथ्स का मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ तो कभी 7 मंथ्स के लिए हो रही है, यहाँ तो कभी 8 मंथ्स के लिए हो रही है। वो पूरा 1 साल का भी हमें वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो वो एटलीस्ट 1 साल पूरा हो, ताकि ऐसा ना हो कि हमें जैसे 31 मई को हमारा टेन्योर जो है वो ये ख़त्म कर देते हैं। तो 31 मई के बाद अब हम वेट करते रहते हैं कि अगस्त में ज्वाइनिंग होगी, सितंबर में ज्वाइनिंग होगी। जैसे इस साल हमारा ज्वाइनिंग आई थिंक अक्टूबर में हुआ है, तो वो जो बीच के जो 3-4 मंथ्स हैं उसके लिए हम टोटली कुछ भी नहीं है हमारे पास करने को। सैलरी भी आप देख लो, हमने 3 महीने से हमने ज्वाइन कर रखा है, बट स्टिल हमें कुछ पता नहीं है कि सैलरी हमें अभी मिलनी भी है कि नहीं मिलेगी, या कितनी मिलनी है। अब तक कुछ भी हमें सैलरी मिली भी नहीं।
तो हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो वो एटलीस्ट पूरा सेशन हमें दिया जाए और बीच में जो ब्रेक आती है ये हमें ना मिले। प्लस सैलरी की हम बात करें, विंटर वेकेशंस में हमें ये कहा जाता है कि किसी कॉलेजेस में सैलरी मिल जाती है, किसी कॉलेजेस में उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो भी कुछ एक कॉमन नहीं है, कुछ जनरल नहीं है कि ऑर्डर वहाँ से नहीं मिलता है कि विंटर वेकेशन की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ कॉलेजेस सैलरी आपको दे देंगे, समर जोन के जो विंटर वेकेशन हैं वहाँ पे सैलरी मिल जाएगी, बट कुछ कॉलेजेस में सैलरी वो भी नहीं मिलती। तो प्रॉपर कोई ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स का हमारे पास वो टेन्योर रहता है। एक टेन्योर को इंक्रीज़ करने का भी हमारा वो है, डिमांड है। उसके लिए हमने एक पॉलिसी का भी डिमांड कर रहा है कि एक पर्टिनेंट जॉब पॉलिसी हो जिसके तक हमें वेट ना करना पड़े, हमें डिसंगेज ना कर दे, 2, 3 या 4 मंथ्स की जो डिसंगेज कर देते हैं, वो भी हमारी एक डिमांड है। यस मैम। मैम जी मैं पकड़ लेता हूँ, थैंक यू। आई एम डॉक्टर दीपशिखा जम्वाल। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पे एज ए लेक्चरर जॉब कर रही हूँ, बट आई एम ए PhD। आई हैव रिटन बुक्स, आई हैव अटेंडेड सो मैनी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेज। इन स्पाइट ऑफ ऑल सच क्वालिफिकेशन मैं स्टिल अभी एक नॉमेनक्लेचर में हूँ कि मैं एक लेक्चरर हूँ। हमें ये नॉमेनक्लेचर नहीं मिला है कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हम अपने आप को इतना नहीं बता सकते। सैलरी तो बहुत दूर की बात है, हमें नॉमेनक्लेचर ही प्रॉपर नहीं मिला है कि कोई हमें इज्जत से बात करेगा। इसके रेस्पेक्टेड हम जितनी हमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं, क्लासेस मिलती हैं, परमानेंट के हिसाब जो लेक्चर लेते हैं उनके बराबर हमें दी जाती है। इसके बावजूद हमें सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती। मेरी हायर एजुकेशन से एक यही तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इन दुआओं को सुनो। हम इतने परेशान हैं। हमारे मेल जो लेक्चरर जहाँ जॉब करते हैं, प्रोफेसर्स, वो बेचारे बहुत दूर से आते हैं, सारे कठुआ से नहीं है। हम अभी कठुआ कॉलेज से बात कर रही हूँ, GDC कठुआ, बट वी आर नॉट फ्रॉम कठुआ। मैं पठानकोट से आती हूँ, कुछ मेरे कलीग जो हैं जम्मू से आते हैं, कुछ जम्मू से भी दूर से आते हैं, कश्मीर से आ रहे हैं। ये यहाँ पे प्राइवेटली रह रहे हैं, अपने रेंट पे दे के किराए पे रह रहे हैं। कुछ यहाँ पे बहुत माइजरी से रह रहे हैं, प्रॉब्लम से रह रहे हैं। सर्दी है, अभी सर्दी में परेशान है, गर्मियों में भी ये बेचारे यहाँ पे पूरी हमें नहीं मिलती फैसिलिटीज। स्टिल इन सब होने के बावजूद वी आर प्रोवाइडिंग वो बेस्ट। हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी सुने, हमारी प्रॉब्लम सुने, हमारी नॉमेनक्लेचर प्रॉपर किया जाए, हमें सैलरी बराबर दी जाए, बराबर नहीं हमें एज ए बेसिक सैलरी दी जाए जिसमें हम भी अपने घर को चलाएं। हमारे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतनी सैलरीज नहीं है कि हम ये सब कर पाए। तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सैलरी को एक बेसिक सैलरी की जाए। जैसे 2 अभी ड्यूटी बनी थी, तो JNK अलग एक ड्यूटी बनी, JNK की, और लद्दाख की बनी। लद्दाख को तो अपना नॉमेनक्लेचर प्रॉपर मिला, सैलरी मिली, दे आर गेटिंग सैलरी 57,000, बट वी आर गेटिंग सैलरी 28,000, जो कि उनके कहीं भी बराबर नहीं है। एक 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए इतनी सैलरी नहीं है जो हमें सैलरी दी जाती है। गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारी ये दुआएं सुन रही? और हम ये अपने गुहार कब से कई सालों से लगा रहे हैं कि हमारी सैलरी को इंक्रीज करो, और हमें हर साल यही मिलता है कि हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और हम इसी परेशानी में चल रहे हैं। ना हमारे भी मोटिवेशन ही नहीं आती है हमें कि हम आगे कुछ पढ़ें, पोस्ट डॉक्टरेट करें और बुक्स पब्लिकेशन करें, नहीं करें, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए पैसा चाहिए। हर एक किसी में भी जाएंगे जर्नल्स में, दे नीड मनी फॉर आवर रजिस्ट्रेशन, हम नहीं कर पाते हैं। हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, फॉरेन में, इंटरनेशनल कहीं जाना, हम नहीं जा सकते। हमें फंड कौन देगा जाने के लिए? तो हमारी इससे सैलरी तो है, हमारी क्वालिफिकेशन भी इंक्रीज नहीं हो पा रही, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही कि हम अपने आप को भी और इंक्रीज करें। सैलरी मिलेगी तो हम और बुक्स पब्लिश करें, पेपर पब्लिश करें, बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाएं, लेकिन हमें ये सब नहीं मिल रही। बस इसी कारण कि हमें सैलरी नहीं है और हमारा नॉमेनक्लेचर प्रॉपर नहीं है। अब बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हम सबसे दुआ से कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए और हमारा नॉमेनक्लेचर एक